जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारणतारयतापितकम्। मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी? मंथरा श्री राम से क्यों जलती थी? मित्रों, रामायण में माता कैकेयी की दासी मंथरा के बारे में हम सभी जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो न जानता हो। आखिर श्री राम को वन भेजना, कैकेयी के बुद्ध को हरना मंथरा का ही काम था। आखिर मंथरा ही श्री राम से क्यों जलती थी? श्री राम से क्यों बैर रखती थी? क्या कारण था, जबकि अयोध्या नगर में पूरी प्रजा उनसे प्रेम करती थी? जहाँ तक माता कैकेयी भी उनसे सर्वाधिक प्रेम करती थी। मित्रों, आज हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए मित्रों, आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि कहा जाता है आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले। चलिए मित्रों, जानते हैं मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी और मंथरा श्री राम से क्यों जलती थी, क्यों बैर रखती थी। हिंदू धर्म ग्रंथ गर्ग संहिता के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में दैत्य विरोचन की पुत्री थी। दैत्य विरोचन बहुत बड़ा दानी था। उसने दान में इंद्र को अपना सिर काट कर दे दिया था। जब इंद्र के छल के कारण विरोचन मारा गया तो उसकी पुत्री मंथरा को बहुत दुख हुआ, जिसके बाद दैत्य भी निराशित हो गए और वह दैत्य मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। फिर मंथरा और दैत्यों ने मिलकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब देवता दैत्यों पर भारी पड़ने लगे, यह देखकर मंथरा नागफास अस्त्र चलाकर सभी देवताओं को बंदी बना लिया और सभी देवता मूर्छित हो गए। लेकिन इंद्र वहां से जान बचाकर किसी तरह श्री भगवान विष्णु के शरण में चले गए और त्राहिमाम करके जोर जोर से रुदन करने लगे। श्री हरि यह देखकर इंद्र से रोने का कारण पूछा। इंद्र ने देवता और दैत्यों की पूरी कहानी सुना दी और कहने लगा, देवताओं का जीवन बहुत ही संकट में है प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब श्री विष्णु ने एक दिव्यास्त्र इंद्र को दिया और इंद्र जाकर युद्ध भूमि में प्रयोग किया, जिससे सभी देवता नाग फांस से बंधे और मूर्छित हुए थे छूट गए और सभी दैत्य मूर्छित हो गए और मंथरा भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। और उस दिव्यास्त्र के प्रभाव से मंथरा का कुंवर निकल आया। और जब मंथरा अपने राज्य में गई तो मंथरा को रूप देखकर राज्य की प्रजा उनसे घृणा करने लगी। दैत्य और असुर उसको देखकर हंसते और अपमान करते। इस कारण मंथरा को बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत दुख सहना पड़ा। वह मन ही मन भगवान विष्णु से नफरत करने लगी और उन असुरों से भी जो उससे घृणा करते थे। इस दशा में उसकी मृत्यु हो गई और दूसरे जन्म में वह कैकेयी देश में जन्म ली और रानी कैकेयी की दासी बनी। जब राजा दशरथ का कैकेयी से विवाह हुआ तो मंथरा भी रानी कैकेयी के साथ अयोध्या आ गई। मंथरा उस जन्म में भगवान विष्णु से बैर रखने के कारण से इस जन्म में भी वह कुबड़ी हुई और उसके मन में इस जन्म में भी भगवान विष्णु से बैर रखती थी और असुरों से भी। जब मंथरा को यह पता चला कि भगवान विष्णु ही श्री राम के अवतार में हैं, तो मंथरा श्री राम से भी घृणा करने लगी। और जब मंथरा को यह पता चला कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो उसने कुछ ऐसा किया। श्री राम जो कि भगवान विष्णु की अवतार में थे, उन्हें वनवास हुआ और वनवास के दौरान उन्होंने असुरों और राक्षसों का नाश किया। इस तरह मंथरा ने उन असुरों से भी बदला ले लिया। उन्होंने उसका अपमान किए थे और भगवान विष्णु से भी शत्रुता निभाई। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।